आज हम अपना थर्ड चैप्टर, ठीक है, डायनेमिक्स, इस पे स्टडी करेंगे। डायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स क्या है कि डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि हरकत की वजह का जो हमें नॉलेज, ठीक है, हरकत हो क्यों रही है, ठीक है, किस किस कॉज की वजह से हो रही है, वो मोशन किस वजह से हो रही है, डायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में ऊपर सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ मोशन देखी है कि वो कितनी स्पीड ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, हमने जस्ट ये मोशन को देखा है। लेकिन डायनेमिक्स में हम पूछते हैं ये चीज़ हरकत की है, क्यों कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, तो ये हम डायनेमिक्स में देखते हैं। लाइक साइकिल चल रहा है, काइनेमेटिक्स बोलेगा इसकी स्पीड, काइनेमेटिक्स की बात करें तो उसके मोशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा कि इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। जबकि हम डायनामिक्स से हमसे पूछेगा कि साइकिल किस वजह से चल रही है, पाँव से फोर्स लग रही है ना, ठीक है, जब वो साइकिल चल रहा है तो उसको फोर्स लग रही है, किसकी फोर्स लग रही है, आप पाँव से उसकी फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो चीज़ किस में देखेंगे, हम डायनामिक्स में देखेंगे। जबकि काइनेमेटिक्स हमें सिर्फ ये बताती है कि इसकी स्पीड इतनी है, इतने टाइम में इतनी स्पीड कवर करेगा। डायनामिक्स कहता है कि किसकी वजह से वो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास डायनामिक्स में आती हैं। इन कॉमन फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन, आमतौर पर मोशन की वजह क्या होती है, फोर्स होती है। सही बात है, जो जितनी भी मोशंस है सब पे क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। बाल को किक मारें तो बाल फोर्स से जाती है, वो भी क्या लगी है, फोर्स लगी है। आप पाँव की फोर्स लगाते हो और उसको किक करते हो तो वो दूर जाती है, तो उस पर फोर्स लग रही है। Several other factors like mass of the object and frictional force also affect the motion of an object। वो क्या कहता है कि सिर्फ फोर्स ही नहीं, दो और चीजें भी मैटर करती हैं इसमें। डायनामिक्स में फोर्स मैटर करती है, ठीक है, बहुत मैटर करती है, लेकिन सिर्फ फोर्स ही नहीं मैटर करती, दो चीजें और मैटर करती हैं। क्या क्या? मैस, मैस वजन, कितनी भारी है वो चीज जिस पे फोर्स लगा रहे हैं, वो भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। जहरी बात है, अगर कोई भारी जिस्म है उसको फोर्स देनी है, मतलब आगे या पीछे करना है। फॉर एग्जाम्पल घर में आप अलमारी को आगे धकेलना चाह रहे हैं दूसरी जगह ले, आप कितनी उसके लिए ज्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि उसका मैस क्या है, ज्यादा है। तो इसमें मैस भी डिपेंड करता है, जितनी चीज भारी होगी उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, जितनी चीज कम होगी उतनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरी फोर्स कौन सी होती है हमारे पास, क्या चीज मैटर करती है फोर्स के साथ, मैस मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट का मैस कितना है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स रगड़, फ्रिक्शनल फोर्स वो होती है जो रगड़ खाती है, जमीन की रिगार्ड मोशन को रोकती है, ठीक है, उसकी मोशन। क्रिकेट, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल घास पर जल्दी रुक जाती है, ठीक है, जमीन की रगड़ की वजह से हमारे पास चीज बॉल नहीं रुकेगी। लेकिन रोड पर अब आप बॉल को फेंको, ठीक है, आपने बॉल ली, उसको किक आउट किया, आप घास पे खेल रहे हैं, तो वो बॉल जमीन की उस फोर्स कम खींचनी, ग्रेविटी की कम होने की वजह से क्या होगा कि बॉल जल्दी रुक जाएगी। जबकि जैसे ही आप रोड पे किक करोगे बॉल बहुत दूर जाती है। तो यही होती है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यही फोर्स होती है कि वो जमीन पर कितनी रगड़ खाती है, ठीक है, कितनी रगड़ खा के जल्दी रुकती है या लेट रुकती है। तो ये हमारे पर, क्योंकि घास में फ्रिक्शन ज्यादा होती है इसलिए बॉल जल्दी रुक जाती है एज कम्पेयर टू रोड। रोड पे फ्रिक्शन कम होती है जिसकी वजह से बॉल हमारे पास मूव होती रहती है, उसको रुकने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारे पास दीज फैक्टर्स आर आल्सो स्टडीड अंडर डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम फोर्स, मैस, फ्रिक्शन तीनों चीजों की स्टडी करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैज गुड डील with such factors, hence these laws govern the factors affecting the motion of a body and are helping understanding the dynamics। इन सब की समझने के, इन सब को समझने के लिए फोर्स को, मैस को और हमारे पास फ्रिक्शन को, तीनों को समझने के लिए न्यूटन ने 3 कानून दिए। आप जो होते हैं, न्यूटन ने कितने लॉज दिए, 3 कानून दिए। ये 3 कानून बताते हैं कि फोर्स, मैस, फ्रिक्शन मोशन को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, ये तीनों चीजें मोशन को कैसे अफेक्ट करती है, इसके लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं। इसलिए डायनेमिक्स को समझने के लिए न्यूटन के कानून बहुत जरूरी है, ठीक है। डायनेमिक्स को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें न्यूटन के लॉ समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। डायनेमिक्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है क्या होती है, क्यों यूज होती है, ठीक है, किस लिए यूज होती है, ईच एंड एवरीथिंग।
देन हम अपने आते हैं व्हाट कॉजेज अ बॉडी टू चेंज इट्स स्पीड। सवाल है कि स्पीड क्यों चेंज होती है, ठीक है, स्पीड है वो क्यों चेंज होती है। साइकिल तेज करनी है तो पैदल को जो हम पैडल पे पाँव जो वो करते हैं मारते हैं वो ज्यादा जोर से मारते हैं। आहिस्ता करनी हो तो हम इतने ही स्पीड अपने पाँव को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे ही है व्हाट कॉजेज द क्रिकेट बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम विकेट टू बाउंड्री लाइन। फिर वो सवाल करता है कि बाउलर बॉल फेंकता है सीधी, बैट्समैन जब उसको मार देता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज होती है। ये किसकी वजह से होती है, ऑफ कोर्स फोर्स की वजह, ठीक है। ये सारी चीजें किसकी वजह से होंगी, फोर्स की वजह से होंगी। लेकिन क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आता है कि हमें जहाँ से इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है, तो वो फोर्स की वजह से होती है। व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग योर बाइसाइकिल इट डज नॉट स्टॉप एट वंस। व्हाई, कि वो क्या कहता है कि साइकिल के पैदल को आप छोड़ देते हो तो वो फौरन नहीं रुकती, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाके वो क्या होती है, वो रुकती है, ठीक है। तो ये क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है कि आप साइकिल को रोकते तो हो, ठीक है, क्योंकि साइकिल रोड पे चढ़ी होती है, रोकते तो हो, लेकिन वो कुछ देर चलती है और उसके बाद रुकती है, जरा टाइम लेती है। किसकी वजह से, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन धीरे धीरे स्पीड कम करती है, फौरन फोर्स नहीं लग रही, रुकने वाली होती है। हमारे पास फ्रिक्शन आ जाती है। फ्रिक्शन क्या होती है, रोड पे फ्रिक्शन कम होती है तो उसको वो जो होती है हमारे पास साइकिल स्पीड को कम करते करते मतलब उसको थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से हमारी जो बाईसाइकिल को जो टायर है वो थोड़ा देर बाद जाकर स्टॉप होते हैं। अच्छा, उसके बाद आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू आंसर दिस सम अदर सिमिलर क्वेश्चन। इस यूनिट के बाद वो कहता है कि आप इन सवालों के जवाब दे सकोगे। ये क्वेश्चन उसने पहले राइज कर दिए हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं कि वो स्पीड क्यों कैसे चेंज होती है, बाल को फेंकते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, पैदल थोड़ी देर बाद क्यों रुक जाता है, मतलब साइकिल की जो हम वो साइकिल है तो उसका टायर थोड़ी देर बाद जाके क्यों रुकता है। ये तो सवाल आपके नेचुरल माइंड में आते हैं। तो इन सब को, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस सब चीज को समझ पाओगे, अच्छा ये इस वजह से होता है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास फोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन आती है। फोर्स है क्या चीज, फोर्स is the agent that changes the state of rest or uniform motion of a body। वो क्या कहता है, फोर्स का मतलब है एजेंट। एजेंट होता है वजह या जरिया, ठीक है, किसकी वजह से या जरिए। स्टेट ऑफ रेस्ट जो चीज रुकी हुई है, यूनिफॉर्म मोशन जो चीज एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो फोर्स वो है जो रुकी हुई चीज को हिला दे या चलने वाली चीज को रोक दे या उसकी स्पीड डायरेक्शन चेंज कर दे, वो हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स आ जाती है, ठीक है। लाइक हमारे पास एजेंट फोर्स की डेफिनेशन हमें पता चल गया कि फोर्स वो चीज है जो रुकी हुई चीज को फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो चल पड़ेगी, ठीक है। अगर वो चल रही है तो उस पर फोर्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए, वो रुक जाएगी, ठीक है। और उसकी स्पीड या डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाती है, वो हमारे पास फोर्स होती है। तो फोर्स एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो रुकी हुई चीज को चला देती है, हिला देती है, चलने वाली को रोक देती है या उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज कर देती है, उसको हम कहते हैं फोर्स। अच्छा, बॉक्स में वो क्या कहते हैं, डू यू नो force is required to change the body change the position, state or shape of an object। force is required to change the position, state or shape of the object। वो कहता है कि आप मिट्टी को दबाओ, फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या कहने का मतलब है कि मिट्टी को दबाओ, शेप चेंज, दरवाजा खोलो, पोजीशन चेंज। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किस किस के लिए रिक्वायर होती है, पोजीशन के लिए, स्टेट के लिए, शेप के लिए। जैसे ही आप मिट्टी की कोई भी शेप बनी होगी उसको आप हाथों में दबा दो, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। दरवाजा आप बंद खोलते हो, ठीक है, जब बंद करोगे इसकी डायरेक्शन चेंज, खोलोगे उसकी डायरेक्शन चेंज। तो ये हमारे पास फोर्स। फोर्स कैन एक्ट एज पुल और पुश एजेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। रस्सी खींचो तो उसको पुल, ठीक है। दरवाजों पे अक्सर लिखा होता है पुल और पुश, हमेशा इसमें बंदा कंफ्यूज रहता है कि पुल कब करना है, पुश, मतलब इस चीज में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी फोर्स है, ठीक है, कब उसको पुल करना है, ठीक है। रस्सी को हम पुल करते हैं, खींचते हैं। दरवाजा खोलने के लिए वो पुल लिखा होता है तो वो खींच, जब आपने अंदर जाना तो उसको खींचना होता है, निकलना होता है तो खींचना होता है, अंदर जाना हो तो पुश करना होता है, ठीक है। इसमें सभी कंफ्यूज रह जाते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स की वजह से आ जाती है।
फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वो एक और चीज़ कहता है कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब फॉर एग्जांपल कार को रेस लगाओ तो स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन भी बढ़ती है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो फोर्स भी क्या कर रही है, जितना आप उसको पुश करोगे स्पीड बढ़ाने के लिए, अपने वो जो हमारे पास ब्रेक यानी जो हमारे पास स्पीड वाला एरिया होता है उसको जितना पुश करोगे, माइंड से निकल गया, तो जितना पुश करोगे जितनी फोर्स लगेगी इतनी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। इट कैन प्रोड्यूस डिस्टोरेशन, स्प्रिंग को खींचो तो लंबी हो जाती है। डिस्टोरेशन, किसी चीज़ को आप फोर्स लगाओ, डिस्टोरेशन का मतलब कि जिस चीज़ पे फोर्स लगाओ वो अपनी जो हालत है उसमें रहती नहीं है, वो उसकी हालत चेंज हो जाती है। लाइक आप एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसको खींचोगे तो वो वापस में भी अपनी हालत आने से पहले अपनी हालत को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। उसको जब आप खींचोगे तो वो लंबी हो जाएगी, ठीक है, वो अपनी पोजीशन से ज़्यादा, अपनी उससे ज़्यादा उसकी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप उसको कंप्रेस करो, ठीक है, उसको दबाओ, वो कम हो जाती है, ठीक है, अपनी शेप से ऊपर नीचे हो सकती है, लंबी छोटी कर लो। फोर्स इज अ वेक्टर, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद इट्स एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स को नापने के लिए हम जाहिर बात है न्यूटन हमारे पास इसका एसआई यूनिट होता है। 1 न्यूटन इज न्यूटन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये न्यूटन की डेफिनेशन। 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 किलोग्राम मैस, ठीक है, ये न्यूटन की आपकी डेफिनेशन है कि 1 किलोग्राम की चीज को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तेज करने के लिए 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन की डेफिनेशन है, इसको भी कर लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नीड्स अ फोर्स टू गेट मूविंग और मूविंग ऑब्जेक्ट नीड्स अ फोर्स टू कम इन रेस्ट और चेंज इट्स वेलोसिटी और डायरेक्शन। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नीड्स अ फोर्स टू गिविंग मूविंग ऑब्जेक्ट नीड टू फोर्स टू कम इन रेस्ट एंड चेंज इट्स वेलोसिटी और डायरेक्शन। ये डेफिनेशन ही है फोर्स की, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं और उसको मोशन की हालत में लाते हैं, और एक चीज़ मोशन में की हालत में है, मूव हो रही है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं कि तुम रेस्ट में आ जाओ, ठीक है, और क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज होती है। जब भी हम जाहिर बात है जब भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या जब भी फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर आप टेबल में देखो, ये टेबल जो बना हुआ है, ठीक है, टेबल पर किताब पड़ी है, ठीक है, यहाँ ये वाली एग्जाम्पल, अब ये टेबल पर बुक पड़ी है, उठाने के लिए फोर्स चाहिए, ऐसे ही है, जब भी आप उठाएंगे इसके लिए फोर्स चाहिए। अब उठाने के लिए फोर्स चाहिए, पड़ी हुई है, रेस्ट की हालत में आप उठाना चाह रही हैं, ये पड़ी हुई से हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट की हालत से उसको मोशन में ला रहे हैं। अब ये दूसरी पिक ऊपर देखें कि चलती हुई कार को रोकने के लिए ब्रेक को फोर्स चाहिए, जब कार चल रही है, ठीक है, कार जब चल रही है उसको आप ब्रेक लगाएंगे, तब उस ब्रेक पर फोर्स लगाएंगे तभी वो कार रुकेगी, ठीक है। आहिस्ता 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 आप ब्रेक लगाते लगाते बिल्कुल ब्रेक लगा देते हो तो वो कार रुक जाती है। तो वो क्या है, मोशन की हालत में ऑब्जेक्ट था तो उसको रेस्ट की हालत में ले आए। दूसरी फोर्स की बात भी कंप्लीट होगी। तीसरी चीज, क्रिकेट बार की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैट को फोर्स चाहिए, ठीक है, तो बैट को हमारे पास वो क्या फोर्स, हमें बैट को फोर्स लगाएंगे तभी हमारे पास क्या होगी, बैट को फोर्स चाहिए, क्योंकि हमने उसकी क्रिकेट बॉल की क्या होती है डायरेक्शन, हम यहाँ से फेंकते हैं, ठीक है, आपने एक दफ़ा फेंक दी, एक डायरेक्शन फेंक दी, जैसे ही बैट से वो मारेगा, ठीक है, वो बॉल को मारेगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सॉरी, ये हमारे पास उसके बाद फोर्स, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैन बी मेजर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो सिंपल उसने बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड जो फोर्स का कैन बी मेजर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो हम उसके फोर्स को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। जैसे सब्जी वाले वजन करते हैं, सब्जी वाले अक्सर आपके पास पता है उन्होंने रखे होते हैं वो, तो उससे वो क्या करते होते हैं, वो हमारे पास फोर्स को मेजर कर रहे होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, तो उसको मेजरमेंट के लिए ये आला यूज होता है। अब एक्टिविटी उन्होंने एक बताई हुई है सिंपल सी, ठीक है, कि घर पर ये या क्लास में आप ये अक्सर आपको टीचर्स क्लास में भी ये जो एक्टिविटी है ये करवाते हैं, अगर नहीं करवाई तो करवाएंगे। अच्छा, खाली डब्बा लिया,
स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, खाली डब्बा लिया और स्प्रिंग हमने लिया, खींचा, कितनी फोर्स लगेगी आप वो नोट करोगे, ठीक है। डब्बे पर एक किताब रख दी, जैसे ये वाली एग्जांपल है ना, ये इसी एग्जांपल को बात करें, ठीक है। आप पहले खाली डब्बा रखा है, ठीक है, उस को स्प्रिंग से, ये वाली स्प्रिंग से अटैच की, उसको खींचने में आप देखो कितनी फोर्स लगेगी, थोड़ी लगेगी, डब्बा हल्का होगा। फिर एक किताब रख दो, फिर खींचो, फिर कितनी फोर्स लगेगी, फिर 5 किताबें रखें, फिर उसको खींचें, तो ये क्या हो रही है, फोर्स, वजन बढ़ता जा रहा है और फोर्स भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इससे एक चीज हमें पता चल रही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास मैस के, मैस जितना बढ़ता जाएगा फोर्स हमारे पास उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितना मास बढ़ेगा उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी उसको मोशन में लाने के लिए। इसलिए ट्रक को धकेलने के लिए 10 लोग चाहिए, जबकि साइकिल को धकेलने के लिए हमें एक भी बहुत होता है, ठीक है। खुद ही बच्चा साइकिल को लेके जा रहा होता है, लेकिन ट्रक कहीं फंस जाए तो हम वहाँ पे लोगों को बुला रहे होते हैं कि आओ कि हमारी मदद करो कि इसको हमने मूव करना है। जितना ज़्यादा मास होगा इतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी हमारी उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर। तो ये हमारे पास फोर्स था, फोर्स की डेफिनेशन, उसका ऐसा यूनिट, उसकी डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना पढ़ेंगे वो हमारा है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग। इफ अ क्रिकेट बॉल एंड अ कार आर मूविंग विद सेम स्पीड, विच वन इज इजियर टू स्टॉप इट विद हैंड्स। वो कहते हैं एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और कार को कंपेयर करें कि दोनों मूव हो रहे हैं सेम स्पीड से। फॉर एग्जांपल 10 की स्पीड से ही हम बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो कार की स्पीड है वो भी 10 किलोमीटर ही है, सेंटीमीटर ही है, ठीक है, मीटर ही स्पीड है, और हमारे पास बॉल की भी वही फेंकने की स्पीड है। वो कहते हैं कि ये दोनों की स्पीड तो सेम है। अब आप हमें बताएं कि किसको हाथ से जो रोकने का, मतलब दोनों की स्पीड 20 किलोमीटर पर हॉर, आपने कार को हाथ से रोकोगे या बॉल, ठीक है, किसको आप हाथ से रोकोगे। अब ऑफ कोर्स कॉमन सेंस बॉल को, ठीक है, कार तो नहीं रुक सकती हाथों से, कार को तो ब्रेक्स और वो चीज़ें सिस्टम लगी होती है। तो रीज़न क्या है कि कार का मैस क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉल। बॉल छोटी भी है, उसका वजन भी कम है। तो इस तरह अगर वो दोनों सेम स्पीड से भी आ रही हैं, सेम उन पे फोर्स लग रही है, तो वो मूव हो रही हैं उस स्पीड के साथ, तो आप किसको रोक सकते हो, आप बॉल को रोक सकते हो, आप कार को रोक नहीं सकते, क्योंकि कार का मैस बहुत ज़्यादा होता है, और जबकि एज कम्पेयर टू क्रिकेट का बॉल का वजन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम बॉल को रोक सकते हैं, हम कार को नहीं रोक सकते। Why it is not possible for a person to stop even a slow moving truck by pulling it from back side। अब ये देखें एग्जाम्पल में, ट्रक वाली एग्जाम्पल है कि एक वो कहते हैं कि जो ट्रक धीरे भी चल रहा हो, ठीक है, आहिस्ता भी चल रहा हो, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो बेशक, एक बंदा उसको नहीं रोक सकता, ठीक है, पीछे से एक बंदा उसको नहीं रोक सकता। तो वजह क्या है कि उसका मास प्लस स्पीड दोनों ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर उसकी बंदे से स्पीड, जाहिर बात है कि अगर ट्रक धीरे भी चल रहा होगा तो उसकी जो स्पीड, आप कह सकते हैं कि उसकी स्पीड अगर वो तेज़ करे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो उसका मैस, इसमें भी क्या है कि उसका मैस ज़्यादा है, तो एक बंदा क्या है उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। इसमें भी क्या रीज़न आ रहा है कि मैस का रीज़न आ रहा है कि ट्रक अगर धीरे भी चल रहा है तो एक बंदा उसको नहीं रोक सकता। रीज़न क्या है कि मैस, उसकी वजह से, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। The momentum depends upon the quantity of mass and velocity of the object. Greater the mass, greater will be movement. Similarly, faster the speed, greater will be momentum. मोमेंटम की वो बात करता है कि मोमेंटम क्या, हरकत की ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मोमेंटम हमें ये चीज़ बताता है, जो मोशन चीज़ कर रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये मोमेंटम होता है। जिस चीज़ का वजन ज़्यादा होगा, स्पीड भी ज़्यादा होगी, उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। अगर तेज़ बॉलर की बॉल वर्सेस आहिस्ता बॉलर की बॉल देखें तो तेज़ वाली ज़्यादा मतलब चोट लगती है। अगर बॉल बहुत स्पीड से आ रही हो, ठीक है, और एक बॉल आराम से आ रही हो, तो जो स्पीड से आ रही है, ठीक है, तो उसकी जो है कि आपकी हाथ को चोट लगने का खतरा होता है। तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो बताता है कि उस हरकत की, उस मोशन की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वजन भी इसमें डिपेंड करता है, तो साथ स्पीड डिपेंड करती है कि कोई चीज़ कितनी स्पीड से आ रही है।
जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, और जितनी स्पीड कम होगी इतना नुकसान आपको कम होता है। तो मोमेंटम मैस पे और स्पीड पे दोनों पे डिपेंड करता है। जितना मैस ज़्यादा होगा तब भी आपके लिए मोमेंटम ज़्यादा होगा, बिकॉज क्योंकि मैस जितना ज़्यादा होगा उसको फोर्स लगाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस चीज़ को उतना ही मुश्किल होता है रोकना, ठीक है। तो मोमेंटम हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मैस और स्पीड पे। द मोमेंटम डेफिनेशन आ जाती है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मैस मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही बात की मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, मैस और वेलोसिटी के बराबर होता है हमारे पास। तो यदि मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, हम मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपको पता है, मैस को तो एम से करते हैं और वेलोसिटी को वी से करते हैं। मोमेंटम मास हमारे पास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वो क्या कहता है कि इसका मतलब भी क्या वो बता रहा है कि जो मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी तरफ मोमेंटम होगा, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उस तरफ उसी का मोमेंटम होगा। जिस तरफ स्पीड लग रही है, जहाँ पे मास जिस तरफ मूव कर रहा है, तो उसी तरफ उसका मोमेंटम आप कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में होगा। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ये हमारे पास मोमेंटम होता है कि किसी जिस्म का, किसी मैस का जितना ज़्यादा मैस होगा प्लस उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, तो हमारे पास उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका मोमेंटम होगा। उसके बाद हमारे पास एसआई यूनिट आ जाता है मोमेंटम का। एसआई यूनिट एसआई यूनिट हमारे पास मोमेंटम का होता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। मैस का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ऐसे ही इनको निकाला हुआ है, सबसे पहले इन्होंने किलोग्राम होता है, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी का क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, ठीक है। न्यूटन सेकंड हमारे पास, और ये भी हो सकता है, और हमारे पास मोमेंटम का ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया है मोमेंटम का एसआई यूनिट आ गया। ये हमारे पास डू यू नो साइड बॉक्स है, क्या कह रहा है कि रियल लाइफ फोर्सेस की वो एग्जांपल दे रहा है। तो याद रखें कि याद रखने के लिए ये बॉक्स आपके लिए सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कितनी फोर्स लगती है। फ्लाई का वजन 0.001 न्यूटन होता है, बहुत कम होता है। एप्पल का वजन 1 न्यूटन होता है। फुटबॉल को स्लो करने के लिए 2 न्यूटन हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। अंडा तोड़ने के लिए हमें 50 न्यूटन फोर्स चाहिए। कार को खींचने के लिए हमें 1000 न्यूटन फोर्स चाहिए। कार को ब्रेक लगाने के, रॉकेट, ये सारी आपने बस वैसे ही देख लेना है कि किसको रोकने के लिए हमें कितना, ये फॉर MCQs में भी वो उठा ले कि किस चीज़ को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। तो सिंपल आपको आप हमने जो पढ़ा है डायनेमिक्स की, मोशन की वजह क्या होती है, फोर्स जो मोशन चेंज करे, ठीक है। यूनिट हमारे पास न्यूटन। और मोमेंटम हमने पढ़ा कि जितना मैस और स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी भारी और तेज़ होगी, उतने उसको रोकना मुश्किल होता है, यानी उसका मोमेंटम इतना ही ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास था मोमेंटम का SI यूनिट